मेरे आभासी दुनिया के प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भगत सिंह के एक लेख का, जिनका जन्म पंजाब के लायलपुर में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ अपने बहुचर्चित लेखों में से एक लेख लिखा था, जिसका प्रकाशन 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ। इस लेख में भगत सिंह ने ईश्वर की उपस्थिति पर अनेक तर्कपूर्ण सवाल खड़े किए हैं और इस संसार के निर्माण, मनुष्य के जन्म, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ साथ संसार में मनुष्य की दीनता, उसके शोषण, दुनिया में व्याप्त अराजकता और वर्ग भेद की स्थितियों का भी विश्लेषण किया गया है। यह भगत सिंह के लेखन के सबसे चर्चित हिस्सों में रहा है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिवादन स्वीकार कीजिए यूनिक स्टार का और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह 1930-31 के बीच लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्हें यह जानकर बहुत कष्ट हुआ कि भगत सिंह का ईश्वर पर विश्वास नहीं है। वे किसी तरह भगत सिंह की काल कोठरी में पहुंचने में सफल हुए और उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की कोशिश की। असफल होने पर बाबा ने नाराज होकर कहा, प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी बन गए हो, जो कि एक काले पर्दे की तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ी है। इस टिप्पणी के जवाब में ही भगत सिंह ने यह लेख लिखा। लेख कुछ यूं है दोस्तों, एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ? मेरे कुछ दोस्त शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूँ, मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए उत्सुक हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ जरूरत से ज्यादा आगे जा रहा हूँ और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है। मैं ऐसी कोई शेखी नहीं बहारता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। यह कमजोरी मेरे अंदर भी है, अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है। अपने कामरेडों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था। यहाँ तक कि मेरे दोस्त श्री बटकेश्वर कुमार दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते थे। कई मौकों पर स्वेच्छाधारी कह मेरी निंदा भी की गई। कुछ दोस्तों को शिकायत है और गंभीर रूप से है कि मैं अनचाहे ही अपने विचार उन पर थोपता हूँ और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूँ। यह बात कुछ हद तक सही है, इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार कहा जा सकता है। जहाँ तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यह केवल अपने विश्वास के प्रति न्याय उचित गर्व हो और इसको घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया? अथवा इस विषय का खूब सावधानी से अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया? मैं यह समझने में पूरी तरह से असफल रहा हूँ कि अनुचित गर्व या वृथा अभिमान किस तरह किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। इसी वास्तव में महान व्यक्ति की महानता को मैं मान्यता न दूं? यह तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा सा यश प्राप्त हो गया हो, जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूँ या मेरे अंदर के वे गुण नहीं है जो इसके लिए आवश्यक है। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो
सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे। दो ही रास्ते संभव हैं, या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे, या वह स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। आगे दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे कि आगे के पत्रों में क्या लिखा है भगत सिंह ने। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।